अंधेरी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अगर कुछ सुनाई दे रही थी तो सिर्फ कुत्तों और झिंगुरों की आवाज। इसी रात बाबूलाल की आंख खुली। उसे प्यास लगी थी। बिस्तर छोड़कर वो उठने ही वाला था कि उसने देखा सामने उसका बेटा सुरेश खड़ा है। बाबूलाल चौंक कर बोला, अरे सुरेश, इतनी रात को तू मेरे कमरे में क्यों खड़ा है? सुरेश धीमी आवाज में बोला, आपको आखिरी बार पानी पिलाने आया हूँ बाबूजी। बाबूलाल हैरान होकर बोला, आखिरी बार? तू पागल हो गया क्या? लेकिन सुरेश ने कुछ नहीं कहा। उसने सीधा हाथ में पकड़ा डंडा बाबूलाल के सिर पर दे मारा। बाबूलाल चीखा, बचाओ बचाओ, मेरा बेटा मुझे मार डालेगा। वो घर से बाहर भागा। लोग शोर सुनकर जाग गए, लेकिन तभी सुरेश पीछे से आया और लगातार वार करके बाबूलाल को वहीं मार डाला। गांव वाले सन्न रह गए। हे भगवान, बेटे ने अपने पिता को मार डाला। भीड़ ने सुरेश को पकड़ लिया। सुरेश चीख रहा था, मैंने नहीं मारा, वो कोई और था। वो मेरे जैसा दिखता था पर मैं नहीं था। लोगों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। पुलिस आई और सुरेश को ले गई, लेकिन उसकी चीखें अभी भी गांव वालों के कानों में गूंज रही थी। अगले दिन गांव में हलचल थी। तभी गांव लौटा राकेश अपनी पुश्तैनी जमीन के मामले में आया था। गांव बदल चुका था। उसने देखा लोग डरे सहमे हैं। राकेश का दोस्त विनोद बोला, यह साधारण हत्या नहीं है, कुछ तो अजीब हो रहा है इस गांव में। रात ढली। विनोद अपने घर सो रहा था। उसकी पत्नी कमला अचानक उठी। उसकी आंखें काली थी, चेहरा अजीब। विनोद घबराया, कमला ये क्या हो रहा है तुम्हें? कमला ठंडी आवाज में बोली, तुझे सोने की जल्दी है ना, तो हमेशा के लिए सो जा तू। उसने तकिए का कवर निकाला और बिजली से भी तेज विनोद का गला दबा दिया। कुछ ही सेकंड में विनोद की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका शरीर निठाल होकर गिर पड़ा। घर में कमला की खौफनाक हंसी गूंज उठी। लोग दौड़े आए, लेकिन कमला रो रही थी। मुझे नहीं पता था क्या हुआ, मैं बाहर थी। गांव वाले हैरान। कोई हंसी सुन रहा था, कोई रोना देख रहा था। पुलिस आई और कमला को गिरफ्तार कर लिया। 2 खून हो चुके थे। लोग डर के साए में जी रहे थे। गांव का बुजुर्ग हरिराम चौपाल पर बैठा बोला, ये छलावा है। छलावा किसी का भी रूप ले सकता है। अपने जैसे बनकर अपने ही लोगों को मार डालता है। राकेश हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है। मैं तो पुलिस वाला हूँ, असली गुनाहगार को मैं पकड़ लूंगा। लेकिन हत्याएं जारी रहीं। कभी दोस्त, कभी बेटी और कभी पड़ोसी। गांव में एक के बाद एक कत्ल। अब लोगों को यकीन हो गया था गांव पर सचमुच छलावे का साया है। तभी गांव का होशियार लड़का चंदन बोला, ये सब रैंडम नहीं है। जिन जिन की हत्या हुई है सबका रिश्ता जमीन के सौदों से था, और अगला नंबर मेरे पिता का है। सब डर गए। चंदन पूरी रात जागता रहा, लेकिन हमला नहीं हुआ। सुबह राकेश उससे मिलने आया, लेकिन तभी चंदन के पास पड़ा औजार उठाया और राकेश पर हमला कर दिया। सब हैरान, चंदन तूने ये क्या किया? लेकिन अगले ही पल राकेश का शरीर मरोड़ खाने लगा और वो छलावे में बदल गया। असल राकेश गांव की दूसरी तरफ खड़ा था। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। राकेश कांपते हुए बोला, हाँ, मैंने ही सब किया। ये सब लोग मेरे बाप से जमीन छीनकर उसे मजबूर कर दिए थे। मेरे बाप ने फांसी लगा ली। मैं बदला लेने के लिए छलावे को वश में कर लिया। गांव वाले दहशत में थे। पुलिस आई और राकेश को पकड़ के ले गई। कई हफ्तों बाद गांव में पहली बार सुकून की भरी रात आई। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। व्यूज तो अच्छे खासे आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, ना तो कोई लाइक कर रहा है। तो फ्रेंड्स प्लीज, मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों। स्वस्थ रहिए आप।